Arvind Kejriwal's claim that the Haryana BJP government is poisoning the Yamuna triggered a big showdown. Haryana's Chief Minister, Nayaab Singh Saini, threatened to sue the former Delhi Chief Minister for defamation. Arvind Kejriwal has hit out, claiming he will not allow Delhi to drink poisoned water and warned the BJP against threatening to filing false cases against him. He's earlier claimed that the poisoned water from Haryana could lead to a mass genocide. He further said that biochemical weapons are being used to poison the Yamuna. Delhi Jal Board rejected the claims, calling the charges not only factually incorrect, but also reiterating that incoming water from Haryana has been regularly monitored. Arvind Kejriwal's New Delhi rival, Congress's Sandeep Dixit, called the AAP chief a habitual liar, demanded that he give proof of his claims against the Haryana government or face arrest. सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने, जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब, अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। इसने तो वायदा किया था कि मैं ठीक करूंगा, इसने ये भी कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, और 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए इसने। यूं डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहता है क्या कर रहा भाई, तय भी ठीक कर ले कुछ। इसके अंदर आरोप लगाना ही कोई वो है क्या? काम करिए, आरोप मत लगाइए। आरोप लगा करके भाज रहा, लोगों ने मन बना लिया वहां से। अब इसको बताएंगे। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पानी के डाइल्यूशन से 2 से 2.5 ppm अमोनिया के पानी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो, सारे पत्रकार ले लो, सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना नदी में डाला जाए। कौन डाल रहा है? हरियाणा के पानीपत और सोनीपत जिले में चल रही बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री, और पता नहीं कौन कौन लोग उसके अंदर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि जहर है, कैंसरस है, वो डाल रहे हैं। अब दिल्ली में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना साफ नहीं की। अब यमुना के अंदर जो जहर फैलाया जा रहा है, किसके द्वारा फैलाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। हरियाणा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार इनकी सरकार बनी है। मतलब 10 साल से ज़्यादा इनको हो गए हरियाणा में सरकार चलाते हुए। अगर ये अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए, EFT नहीं लगा पाए, तो इनको शर्म आनी चाहिए। फिर इन्हें क्या हक है अरविंद केजरीवाल से पूछने का यमुना के बारे में? उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हो, उसी धरती ने आपको जन्म दिया है, उसी धरती का नमक खा के आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, तो आज उसी धरती के साथ नमक हरामी करने पे उतरे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिल्ली का चुनाव जीतना है। डराकर, धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीत जाते अरविंद केजरीवाल। यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया, लोगों को मारने का काम आपने किया, दिल्ली में हत्याएं आपकी वजह से हुई, जो लोग सड़क पर डूब के मरे। अपने झूठ, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप डालिए। आज हम ये बात 3 दिन से कह रहे हैं कि अब दिल्ली में डराने का माहौल शुरू होगा, दिल्ली को भयभीत करेंगे।
अपने ऊपर हमला भी करवाएगा ये आदमी। अगले 2 दिन में देखिएगा, ये अपने ऊपर हमला भी करवाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गए हैं। 10 साल से लगातार वो दिल्ली और देश की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके पास प्रमाण है तो वो प्रमाण से बात करें, लेकिन मुझे मालूम है वो कभी भी इस बात का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा वो हवा में आरोप लगाते आए हैं। अगर ये सही है तो हरियाणा सरकार को इमीडिएटली डिसमिस होना चाहिए। कोई तरीका नहीं कि कोई सरकार अगर पब्लिक जेनोसाइड करे तो उसको रहने का कोई भी अधिकार है, और अगर झूठ है तो सीधे सीधे आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जाना चाहिए, क्योंकि ये डिसअफेक्शन होता है पब्लिक में, और मेरे हिसाब से सेडिशन अगेंस्ट द स्टेट है। या तो शाम तक आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जेल में हो या हरियाणा के मुख्यमंत्री जेल में हो, दोनों नहीं पब्लिक में रह सकते, क्योंकि खबर एक ही सही हो सकती है। कंपटीशन हो रही है भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में कि कौन ज्यादा तेज झूठ बोल सकता है। 11 साल से दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों कॉम्पिटिशन, कभी एक जीत जाता है कभी दूसरा जीत जाता है कंपटीशन में। अब दोनों हारने वाले हैं, क्योंकि अब सच जीतेगा। Right, it's a war of words that has broken out between the Aam Aadmi Party and the BJP. It's Delhi versus Haryana on the Yamuna River. Arvind Kejriwal's claimed that the Haryana BJP government is poisoning the Yamuna, triggered a big political showdown. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has threatened to sue the former Delhi Chief Minister for defamation. Arvind Kejriwal has hit back, claiming he will not allow Delhi to drink poisoned water, and warned the BJP against threatening to filing cases, false cases against him. Arvind Kejriwal earlier said that the poisoned water from Haryana could lead to a mass genocide in Delhi. Let's tell you a little more about the Yamuna water wars, what has been claimed by Arvind Kejriwal. Let's take a look at this first. BJP's Haryana poisoned the water from the river Yamuna. It's a big claim that has been made by Arvind Kejriwal. This is what was said by the Delhi Chief Minister. Now, vigilance was stopped mass genocide, is what he claimed. Water plants can't treat poison. Water scarcity in 1/3 of Delhi because of this reason, is what he said. He also went on to say that BJP is trying to create chaos in Delhi.